गुड मॉर्निंग। मैं अंजित कुमार उपाध्याय एक बार फिर आपके बीच में आज उपस्थित हुआ हूँ। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि बीटीसी के आप लोगों के जो पेपर स्टार्ट होने वाले हैं कुछ दिनों बाद, उन पेपरों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आपके जितने भी सेमेस्टर हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे सेकेंड सेमेस्टर हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर हो, चाहे फोर्थ सेमेस्टर हो, सारे सेमेस्टर में आपकी मदद करने के लिए हम पूरी तरह से हम और हमारे सहयोगी लोग पूर्णतः आप कह सकते हैं तैयार हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि आपको अधिक से अधिक नंबर दिलाने में जितना हमसे हो पाए अपना सहयोग हम करें। उसी कड़ी में हमने कल आपसे एक आप कह सकते हैं प्रॉमिस किया था कि हम कल से क्लास स्टार्ट करेंगे। तो उसी अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए हम लोग आज से जो है बीटीसी के सारे सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू करेंगे। और हमारा प्रयास होगा कि अच्छे जो भी हो पाए अपना बेस्ट हम करने के लिए आपके लिए आप कह सकते हैं तत्पर रहेंगे। अब थोड़ा बहुत आप लोग भी आप कह सकते हैं मेहनत करेंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा और रिजल्ट हमारा सही रहेगा। और साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है आज 2 अक्टूबर है, आज जो है गांधी जी की जयंती भी है। और साथ ही साथ एक और भी नाम है, हम ये चाहेंगे कि उस नाम को अभी अगर आप लोग कमेंट करें तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी तो हम बताएंगे लास्ट में अभी कौन है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो है सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे गणित हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इस गणित में हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ये हमारी क्लास रहेगी स्पेशली सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए। जो सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनके लिए वीडियो स्पेशली आप कह सकते बनाई जा रही है। और इस सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं आपके साथ में, आपके सहयोगी, आपके मित्र, आप वीडियो को देखेंगे, सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं और लगता है कि थोड़ा सा आपके लिए प्रॉफिटेबल है या फ़ायदेमंद है तो आप अपने जो भी आपके सहयोगी हैं, मित्र हैं या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उन तक भी आप पहुँचाने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा उनका भी भला हो जाएगा। इस वीडियो का सिर्फ उद्देश्य यही है कि आपके नंबर को थोड़ा सा बढ़ाया जाए और आपको बैक पेपर के टेंशन से निजात दिलाई जाए। तो सेकेंड सेमेस्टर की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक जाते हुए। और सेकेंड सेमेस्टर में जो हम लोग अभी आज जो पहला टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं, हमने आपको पहले ही बता रखा है कि हमारा प्रयास ये है कि हम आपको पहले इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे हम फोकस करेंगे। हमारा पहले प्रयास होगा कि जितने आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन आना कंफर्म है, पहले उन्हीं चैप्टर को हम पढ़ाएंगे ताकि आपके जो नंबर हैं एकदम कंफर्म रहे कि आप मान लीजिए आपका कल्याण हो जाए। तो उस चीज़ को देखते हुए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एक पार्ट आपका है ये ज्यामितीय का भी पार्ट कह सकते हैं और आप इसको मेंसुरेशन भी बोल सकते हैं। देखिए इन दोनों पार्ट में वैसे तो आप कह सकते हैं इन चीज़ों को आपको अलग अलग भी पढ़ाया जाता है। ज्यामितीय अलग आप सुने हैं, मेंसुरेशन अलग सुने हैं, लेकिन मेंसुरेशन में भी ज्यामितीय कहीं ना कहीं इंक्लूड होता है। तो आप दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हैं हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब इसके अंतर्गत जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, पेपर को आपके ध्यान में रखते हुए वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी कि एरिया। इसी टॉपिक पे हम लोग आज फोकस करेंगे। अब इस चीज़ को हमें क्षेत्रफल के आधार पे अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमें बहुत सारे ऐसे फिगर आएंगे, बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हैं कि टॉपिक्स हैं छोटे छोटे जिनको हमें क्षेत्रफल के अंतर्गत पढ़ना है। खास तौर पे अभी ये एक बार फिर हम आपको बता दें, ये हमारा जो क्लास होगा, ये सेशन जो होगा सिर्फ और सिर्फ सेकेंड सेमेस्टर वालों को बेस मान के होगा। बाकी जो अदर तैयारी वाले हैं आप कह सकते हैं उनके लिए भी आप कह सकते हैं फ़ायदेमंद है। बट अभी हमारा मेन फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड पेपर के सिलेबस को ध्यान रखते हुए है। तो हो सकता है कि जो सारी चीज़ें हम जनरली पढ़ाते हैं उनमें से कुछ चीज़ें यहाँ पे ना भी डिस्कस हो, क्योंकि मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ सेकेंड सेमेस्टर को देख करके पढ़ाया जाएगा। बाकी जब अदर सेमेस्टर का आएगा तो उसमें उसको देख कर पढ़ा दिया जाएगा तो कवर हो जाएगा। फिर बाद में जब कभी आपको स्पेशली रिलैक्स माइंड से पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको कुछ चीज़ें अगर रह जाएंगी तो सारा मिल जाएंगे।
तो क्षेत्रफल पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो सेकेंड सेमेस्टर में आपका सिलेबस है उसके आधार पे हम लोग सबसे पहले पढ़ने चलेंगे। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके बाद फिर इसी के अंतर्गत एक दूसरा टॉपिक आएगा हमारा, जो आपका होगा चतुर्भुज। चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल में आपके कई छोटे छोटे 3-4 टॉपिक होंगे जिनको हम लोग पढ़ेंगे। अभी वो जब चतुर्भुज में चलेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये आपके इसके अंतर्गत चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद थर्ड में हम लोग पहुँच जाएंगे। ये आपके सिलेबस में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेंगे इस पर। इसमें एक चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। ये आप कह सकते हैं कि यहाँ से भी आपका ये चीज़ें आ जाएंगी। तो इन तीनों को खास तौर पे हम लोग देखेंगे, बाकी जो चीज़ें आएंगी उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी जो है सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने चलेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी आप कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए, सबसे पहले अगर त्रिभुज की बात की जाए तो त्रिभुज आपके कई प्रकार के होते हैं। त्रिभुज आपके कई प्रकार के होते हैं। तो अभी जो चीज़ें हमारे तात्कालिक पॉइंट ऑफ के आधार पे आप कह सकते हैं जो तुरंत के लिए उतनी इम्पोर्टेंट है, उनको अभी हम लोग थोड़ा सा किनारे रखते हुए मेन टॉपिक को ही ध्यान रखते हुए सोचना नहीं करेंगे। तो त्रिभुज में आपको पता होगा, एक होता है भुजाओं के आधार पे, भुजा के आधार पर त्रिभुज होते हैं। एक आपका होता है कोण के आधार पे। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग अभी साइड में रखेंगे, वो बात का विषय है। अभी हमारा मुद्दा ये है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालें। और अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात की जाए तो सबसे पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपको आना चाहिए, जो हमें हमारे सिलेबस में है, सबसे पहले आप कह सकते हैं एक साधारण त्रिभुज। ये हम एकदम आपको समझाने के लिहाज से बोल रहे हैं। साधारण त्रिभुज का मतलब कि जिस त्रिभुज की कोई विशेष क्वालिटी ना हो, कोई विशेष आप कह सकते हैं उसके साथ टैग ना लगा हो। जैसे आपने पढ़ा है समबाहु त्रिभुज, आपने पढ़ा है समकोण त्रिभुज। तो अगर ऐसा कोई टैग नहीं लगा है, एकदम सिंपल से कोई त्रिभुज आपके सामने आके खड़ा हो जाता है, तो ऐसे त्रिभुज को आप जस्ट अपने माइंड में साधारण त्रिभुज या सिंपल त्रिभुज आप मान सकते हैं। और साधारण त्रिभुज की जब बात करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाता है, ये भी आप जानिए, ये त्रिभुज का सिंबल होता है। तो हम लोग शॉर्टकट में ऐसे भी लिख लेते हैं, पूरा त्रिभुज लिखा जाए। इससे आसान तरीका ये होता है कि आप सीधे ट्रायंगल लगा दीजिए, एग्जामिनर भी समझ जाएगा और हर गणित का कोई भी व्यक्ति होगा वो जान जाएगा ये त्रिभुज लिखा है, चाहे बना दीजिए चाहे लिख दीजिए। तो हम लोग लिख भी देंगे तो आप जान जाएंगे। बात किया जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो जब हम लोग बात करेंगे साधारण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसको पहचानेंगे कैसे कि साधारण है। इस त्रिभुज की खासियत ये होगी कि एक आपका इस टाइप का कुछ त्रिभुज रहेगा ऐसे, ये मान लीजिए ए हो गया आपका, बी हो गया और ये सी हो गया। नाम आप कैसे भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें ये जो आपकी नीचे वाली एक भुजा होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार। और यहाँ से अगर हम एक इसको मिला दें, ये पॉइंट डी हो जाए और ये कोण 90 अंश हो जाए। ध्यान रहे, ये 90 होना चाहिए। अगर ये 90 है तो इसको हम लोग कभी कभी लंब भी कहते हैं, या लंब कहेंगे, या लंबवत ऊंचाई भी कह सकते हैं, या कहीं कहीं केवल ऊंचाई भी रहेगा, सिर्फ ऊंचाई भी लिखा है तो आप जान लीजिए ये साधारण वाला त्रिभुज है। और साधारण त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकाला जाता है तो इसको निकालने का जो फार्मूला आपका होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर केवल दो चीजें इसमें रहेंगी, एक रहेगा आधार और एक रहेगा जिसे आप ऊंचाई कह सकते हैं, या आप लंबवत ऊंचाई कहिए, या सिर्फ लंब कहिए। तो जब इसका निकालेंगे तो ये आपका हो जाता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये आपका साधारण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जिसको आप सब अच्छे तरीके से कई बार पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे।
जो नहीं जानते हैं थोड़ा देख लें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये आपका एकदम सिंपल त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ऐसा त्रिभुज जिसमें आपको आधार पता हो, ऊंचाई पता हो और क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए आ जाए तो ये आप जान जाएंगे कि ये साधारण त्रिभुज है और उसका क्षेत्रफल आप लोग इस फार्मूले के आधार पे आप निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ एक क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, एक क्वेश्चन आ जाए और उस क्वेश्चन में कहा जाए आपसे कि एक त्रिभुज जिसका आधार बारह सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। क्या? एक त्रिभुज जिसका आधार 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हम आपको सबसे पहले ये आप स्पेशली ध्यान देंगे, हमारा उद्देश्य या आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए इस शुरुआती दौर में, खास तौर पे जब आप ज्यामितीय पढ़ रहे हो या मेंसुरेशन पढ़ रहे हो। यहाँ हम नंबर आप सवाल को न ध्यान रखते, हम आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट को विशेष ध्यान देंगे। और आप देखिएगा, हम आपको सवाल तो बताएंगे ही बताएंगे, हमारा सबसे मेन फोकस रहेगा कि सवाल को कैसे समझें। और जो आपका सबसे बड़ा दर्द होता है कि क्लास में या यूट्यूब पे या कहीं पे भी जब आप पढ़ते हैं, सवाल समझाया जाता है तो चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। सवाल लगा हुआ होता है उसको भी आप समझ जाते हैं, लेकिन जब आपको सवाल आपके सामने आता है, ऐसे लिख के आ जाता है और आपको खुद लगाना होता है, तो वहाँ पे आपकी पेन ऐसे खुलती तो है, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसे 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 करते रहते हैं। आप एक भी लाइन लिखने के लिए अपने आप को वहाँ पे कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। तो सवाल के साथ साथ हमें उस टेक्निक को भी समझते चलना है जो हमें सवाल में कॉन्फिडेंस दिलाए और कैसे चीज़ों को लिया जाए कि यहाँ मत्थे पे टेंशन ना आए, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं सवाल को कैसे लगाएंगे हम लोग। सबसे पहले इस चीज़ को हमने थोड़ा सा पढ़ रखा है, जान रखा है। ये सवाल हमारे पेपर में आया, उसने कहा कि एक त्रिभुज जिसका आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज जिसका आधार 12 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई कितनी है 9 सेंटीमीटर। अब आपके दिमाग में ये बात तुरंत क्लिक करनी चाहिए कि इसमें आपको दिया है आधार और दिया है क्या ऊंचाई। तो एक तरीका ये भी होता है, आप लिख लेते हैं, क्योंकि आपको एकेडमिक पेपर देना है, हल करना है, तो आप लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है, पहले उसमें फोकस करते हैं, जस्ट फोकस कि क्या क्या सवाल में है। तो आपको पता चला कि सबसे पहले आपको आधार दिया गया है और आधार कितना है 12 सेंटीमीटर। और फिर आपने दूसरा देखा, आपको ऊंचाई दी गई है और ये ऊंचाई कितनी दी गई है, ये आपको दी गई है 9 सेंटीमीटर। आधार 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर। इतना देखने के बाद आप पट से कहाँ आएंगे, आप तुरंत माइंड में क्लिक करेंगे, ये फार्मूला आपको याद आएगा और सीधे आप बोलेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला आपको याद आएगा क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये आप लिखेंगे क्योंकि आप बीटीसी के स्टूडेंट हैं, जितना लिखेंगे आपको कह सकते हैं नंबर मिलने में उतना ही आसानी होगी, उसको लगेगा कि आपको आता है। तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आप आगे बढ़ेंगे 1/2 गुणे आधार के स्थान पे आप कितना रख देंगे 12 और ऊंचाई आपकी कितनी है 9। ये आपका क्षेत्रफल जो है आप कह सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में आ चुका है। यही आपका आंसर हो गया। अब लेकिन अभी आपको इसको सॉल्व करना है, व्यवस्थित तरीके से करना है। इसको आप सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 6 12, यानी ये हो गया 6 गुणे 9
बराबर ये हो गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनली आपका आंसर कहलाएगा। तो इस तरीके से पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर उसके बाद हमें सवाल जब हमारे सामने आए तो सवाल को देखते उसमें क्या क्या खास चीज़ें हैं उनको हम निकाल लें और उसको फिर जो है उनके जहाँ भी उनका स्थान है, आधार के स्थान पे आधार रख दिया गया, ऊंचाई के स्थान पे ऊंचाई रख दी गई, साल का लिया गया, पट से आपका आंसर हो गया। तो ये आपका हो गया सीधे सीधे सवाल का आंसर। तो इसी टाइप का हम लोग अगले सवाल देखते हैं और प्रयास करते हैं कि आप लोग लगा लेंगे। तो इसको हम मिटाते हैं। दूसरा सवाल अगर एक इसी टाइप का और देखा जाए तो नेक्स्ट सवाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपसे दूसरा सवाल आ गया इसी पे, एक त्रिभुज जिसका आधार 16 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब ये कॉन्सेप्ट है, सवाल आप उस टाइप पे लगा चुके हैं। अगले सवाल की तरफ जब हम लोग बढ़ेंगे तो अब इस सवाल को आपको समझना है और समझते हुए सवाल को लगाना है, मतलब एकदम रिलैक्स माइंड से। आप देख सकते हैं कि हमारे ये पसीना अलग बात है, गर्मी की वजह से है, बाकी एकदम आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट कि हम इस सवाल को लगाने चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब टेंशन नहीं है कि हमें खा जाएगा। हम इसको खा जाएंगे अलग बात है, ये हमको खा नहीं जाएगा। यही कॉन्फिडेंस आपको भी लेते हुए क्लास में घुसना है और जब पेपर आपके सामने आए तो ये कॉन्फिडेंस आपके चेहरे में दिखना चाहिए, और अगर दिखेगा आपको नंबर दिलाता रहेगा। यही आपका गणित का खेल है, खेल खेलेंगे पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। अब इसमें देखिए उसने कहा कि त्रिभुज का जो आधार है वो कितना है, 16 सेंटीमीटर। आधार 16 है, ये आपके काम की चीज है। आपने इसको एक प्रकार से सेट कर लिया माइंड में, ये इम्पोर्टेंट। और आगे बढ़े, उतने बोला ऊंचाई आपकी कितनी है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, आधार 16 मिल गया, ऊंचाई कितनी मिल गई 8। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो वैसे तो ये सवाल अब आपके लिए इतना आसान हो गया कि आप डायरेक्ट एक लाइन में भी लगा सकते हैं, सीधे सीधे एक लाइन में लगा लेंगे। लेकिन क्योंकि हम लोग बीटीसी के लिए पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आप फिर लिख सकते हैं, चाहे लिखिए दिया है चाहे लिखिए ज्ञात है। अब क्या क्या दिया है कि त्रिभुज का आधार ये आपको दिया है 16 सेंटीमीटर और आपको दिया है ऊंचाई, ये कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, इतना आपको दे रखा है। अब उसके बाद आपको क्या बताना है, ये जो क्षेत्रफल होता है वो आपको निकालना है। आ जाइए क्षेत्रफल पे। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि फार्मूला कौन सा लगने वाला है, ये वाला। आप लोग सीधे बोलेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि 1/2 गुणे आधार का मान कितना हो गया आपका, आधार आपका दिया गया है 16 गुणे 8, यही आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ गया। काट दीजिए इसको, 2 1 कम 2, 2 8 16। इतना काटने में मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं हो रही आपको, क्योंकि जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है इसमें। अब अगली लाइन में आपका हो जाएगा 8 गुणे 8, यानी कि 8 × 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इस सवाल का भी क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इस टाइप के सवालों को लगाएंगे और इन सवालों को लगाने के बाद हम लोग आगे आप कह सकते हैं